एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि घर घर तक राशन पहुंचाने को रोजगार बनाया, आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। मध्य प्रदेश में आगामी 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। चुनावी प्रचार में वो आज मध्य प्रदेश के दमोह पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा रहा। उन्होंने दमोह की 8 विधानसभा सीटों के लिए लोगों से वोट अपील की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में गरीब और गरीब तो वहीं अमीर और ज्यादा अमीर होता गया। पीएम ने कहा कि 2014 में हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था 10 नंबर पर थी और अब 5 नंबर पर आ गई। उन्होंने जीत कर आने पर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया। साथ ही पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि जो करना है कर लो, मैं गरीबों की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। एमपी के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, यही मेरी प्राथमिकता है। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, इतने वर्षों से कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है। देश से गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होते गए। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। भाजपा के सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है, अपनी गरीबी दूर कर रहा है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी महादेव ऐप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी का वायदा 15 महीने तक पूरी नहीं कर पाई। पीएम ने अपने संबोधन में केन बेतवा लिंक, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर, नल से जल योजनाओं का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने वैश्विक स्तर पर मिली सफलताओं का भी जिक्र किया और कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना, तो वहीं G20 की सफल अध्यक्षता करके भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। आप सभी के आशीर्वाद से भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा है।